ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 16वां अध्याय जिसके अंदर भुवन कोश का वर्णन होता है, इसमें राजा परीक्षित शुकदेव जी से कहते हैं कि आपने जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तारा और चांद हमें जहाँ तक दिख सके, आपने वहाँ तक का विस्तार किया है हमारे सामने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसके बिल्कुल विस्तार पूर्वक वर्णन करें कि जैसा आपने बताया कि 7 लकीरें खींची गई थी रथ के द्वारा और वह 7 द्वीप में बट गए थे, जिसके अराउंड कुछ द्वीप आते हैं, जम्बू द्वीप आदि। तो वह द्वीप का परिमाण कितना कितना है, वह कितने तक फैले हुए हैं, कितने चौड़े हैं, कितने लंबे हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि यदि तुम देवताओं की उम्र भी पालो तब भी भगवान के गुणों का अनंत अंत पाना संभव नहीं है, क्योंकि उनके गुण अनंत हैं। इस कारण से हम इसका थोड़ा थोड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन जान लेते हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ है और कितने योजन है जो उनमें मीन मीन आते हैं। तो शुरुआत होती है जम्बू द्वीप जिसके अंदर हम रहते हैं। यह 1 लाख योजन तक फैला हुआ है। पहले हम ये जान लेते हैं योजन क्या होता है, क्योंकि इस अध्याय के अंदर सारे योजन में ही बात की गई है। 1 योजन 4 कोस के बराबर होता है और 1 कोस को 3 किलोमीटर के अंदर मापते हैं, 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं 1 योजन की, तो वह बैठ जाता है यहाँ से 12 किलोमीटर। एक बात अब ध्यान रखें कि 1 योजन कितना होता है, 12 किलोमीटर। 12.2 समथिंग होता है, 12 किलोमीटर को अपन लेके चलते हैं और ये 1 योजन है। तो 1 लाख योजन सोच लीजिए आप कितना होगा। इतने लाख किलोमीटर तक यह जम्बो द्वीप फैला हुआ है। इसके 9-9 हजार योजन तक के लंबे लंबे वर्ष हैं, जिसमें 10वां वर्ष कहलाता है इलाव्रत। इलाव्रत के मध्य में जाकर एक पर्वत है जो कि कुल पर्वतों का राजा है, और उस पर्वत का नाम है मेरू पर्वत। यह मेरू पर्वत भी 1 लाख योजन तक ऊंचा है, यानी 12 लाख किलोमीटर समथिंग तक ये इतना तो ऊंचा है, जिसमें 16,000 ये धरती के नीचे धसा हुआ है, यानी कि 84,000 योजन ऊपर है और 16,000 नीचे है। ऐसे इस पर्वत की लंबाई है और बहुत ही योजन तक ये चौड़ा भी है। इस पर्वत की बड़ी महानता बताई गई है क्योंकि यह बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। अब हम बात करते हैं इलाव्रत की। इलाव्रत के उत्तर की ओर 3 पर्वत आते हैं जिनका नाम है नील, श्वेत और श्रृंगवान। ऐसे ही इलाव्रत के दक्षिण की ओर 3 पर्वत आते हैं जिनका नाम है निषद, हेमकूट और हिमालय। हिमालय तो सभी ने सुना ही होगा, बाकी हो सकता है कुछ आपने सुने हो, कुछ आपके लिए नए हो। उसके बाद आ जाते हैं हम मंदराचल पर्वत पर। मंदराचल पर्वत पर एक अरुणा नदी निकलती है। अब यह अरुणा नदी क्या है वह सुनिए। इस मंदराचल पर्वत पर 1100 योजन ऊंचा, लंबा, बड़ा एक आम का वृक्ष है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने अपनी आंखों से इतना बड़ा वृक्ष तो कदापि नहीं देखा। 1100 योजन, जिसमें 1 योजन 12 किलोमीटर है, तो 12 गुना 11 13,200। इतने किलोमीटर ऊंचा कैसे हो सकता है कोई पेड़ आम का? लेकिन ऐसा भागवत जी में बताया गया है, तो यह इतना ही है, 1100 योजन ऊंचा आम का वृक्ष। इससे इतने बड़े बड़े आम इतनी ऊंचाई से, शिखर से जब नीचे गिरते हैं तो फट जाते हैं, और फटने के कारण जो इनका रस बहता है वो बड़ी ही सुगंध फैलाता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है उसकी, और उसी की एक नदी बन जाती है, और उसी नदी का नाम यहाँ पर अरुणा नदी है। जो पार्वती जी की सखी हैं, अनुचरी हैं, यक्ष अनुचरी हैं, वह सब यहाँ आती हैं और इस रस का पान करती हैं, और उनको पीने से उनके मुख से जो सुगंध निकल रही है वो भी 10-10 योजन तक फैल जाती है। 1 योजन 12 किलोमीटर। अब आ जाते हैं हम मेरू मंदिर पर्वत के ऊपर। इस पर्वत के ऊपर जामुन का एक बहुत बड़ा पेड़ है। अब यह जो जामुन का पेड़ फटता है, जामुन फटते हैं क्योंकि जामुन यहाँ इतने छोटे नहीं होते। जामुन का पेड़ से जामुन फट रहे हैं, तो वह बहुत ही ऊंचे से गिरते हैं मेरू मंदिर के शिखर से, तो वह हाथी जितने बड़े बड़े होते हैं। और उस समय के तो हाथी भी इतने बड़े बड़े थे जो आज के समय पे नहीं है। और इतना बड़ा जामुन जब वो फटता है
तो वो जम्बू नाम का एक रस निकलता है, लगा ले वही नदी है। और वो जो रस निकल के मिट्टी के ऊपर पड़ता है और उस मिट्टी को सुखा देते हैं हवा और सूर्य, और सूख जाने के बाद वह बड़ी ही अच्छी सुगंध फैला देता है। लगा लीजिए कि देवलोक को अगर कोई विभूषित कर रहा है तो उसमें इसका भी हिस्सा है। उसके बाद आ जाते हैं हम सुपार्श्व। यह भी एक पर्वत है। इससे 5 धाराएं बहती हैं शहद की यानी मधु की। यदि इस धारा को भी कोई पी ले, इसका हल्का सा ही पान कर ले, तो वो उसके मुख से 10 योजन तक की खुशबू फैल जाती है। यह भी बहुत ही मान्यता पूर्वक माना गया है। इसके बाद आता है वट वृक्ष। इसको शत वृक्ष भी बोलते हैं। यह कुमुद पर्वत पर है। इसके अपना नीचे से जो इसका बॉटम है उससे दूध, दही, आसन बहुत कुछ प्राप्त होता है, चाहे आभूषण हो, घी हो, मक्खन हो, मतलब जो चीज हमें प्राप्त करनी हो, अत्याधिक चीजें तो हमें इसी के नीचे मिल जाती हैं। और जो इनका पान कर लेता है फिर उसे शरीर पर झुर्रियां आना, बुढ़ापे का आना, रोगों का आना, हमें तंग करना, बीमारियों का आना, ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो हमें फिर तंग कर सके। मृत्यु तक का भय नहीं रहता फिर तो। इतने लंबे लंबे जीवन हो जाते हैं क्योंकि यह वृक्ष ही ऐसा है, वट वृक्ष। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मा जी की पुरी की। ब्रह्मा जी की पुरी इन सब में सबसे बहुत ज्यादा बड़ी है। ऐसा कहते हैं कि मेरू पर्वत जो है उसके बीचों बीच 1 करोड़ योजन में फैली हुई, यानी इतना उसका विस्तार है। कोई 1 लाख नहीं, कोई 1200, कोई 1100 योजन नहीं, पूरे 1 करोड़ योजन। यह बहुत ही बड़ा संख्या में माना जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी वह पुरी है जहां पर ब्रह्मा जी का निवास रहता है, वह उनकी जगह है।